अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के सबसे पुराने इलाके में एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था। कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई हंस रहा हो और अचानक रो रहा हो। रवि, एक जिज्ञासु लड़का, शहर से अपने नाना के गांव आया था। उसने कई बार काली हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, उसने खुद से कहा। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाने के लिए हवेली के पास गया। हवेली की बड़ी लोहे की झुलती हुई दहलीज से जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो। हवेली के अंदर एक अजीब गंध थी, मिट्टी, सड़ांध और कुछ अनजाने का डर। रवि ने कहा, चलो अंदर देखते हैं। उसके दोस्त हिचक रहे थे, लेकिन रवि का जज्बा उन्हें भी खींच लाया। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर सब कुछ जर्जर था। दीवारों पर पुराने फोटो थे, जिनमें लोग अजीब मुद्राओं में खड़े थे। अचानक एक कमरे से रोशनी चमकी और एक धीमी आवाज आई। क्यों आए हो यहाँ? रवि ने देखा कि एक पुराने झूलते हुए झूले पर एक बच्ची बैठी है। उसकी आंखें खाली और नीरस थीं, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्ची बोली, मैं तुम्हारे जैसा था और अब मैं यहाँ हूँ। उस पल हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और ठंडी हवा उनके चारों ओर घूम गई। दीवारों से काली छायाएं उतरने लगीं और मानो हवेली खुद जीवित हो गई हो। रवि और उसके दोस्त भागना चाहते थे, लेकिन पैर मानो जमीन से जकड़े हुए थे। बच्ची झूले से उतरकर उनके पास आई और फुसफुसाई, अगर तुम भागना चाहते हो तो मुझे अपनी आत्मा देना पड़ेगी। रवि ने हिम्मत करके कहा, मैं कभी भी अपनी आत्मा नहीं दूंगा। तभी हवेली की दीवारें चीखने लगीं। उनका स्वर इतना डरावना था कि उनके कानों में गूंज उठा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। रवि और उसके दोस्त हवेली के बाहर पड़े थे। उन्हें याद ही नहीं कि कैसे बाहर आए। हवेली के दरवाजे अब ज्यों के त्यों थे। लोग कहते हैं उस दिन से रवि कभी भी वही हवेली पास नहीं गया। लेकिन रात के समय जब चांद पूरा होता, रवि को कभी कभी उस बच्ची की हंसी सुनाई देती थी, जो हवेली की ओर बुला रही थी। कहानी की सच्चाई। काली हवेली आज भी वहीं खड़ी है। जो भी उसके पास जाता है, लौट कर नहीं आता। और जिनके घर के पास वह हवेली है, रात को कभी कभी बच्चे की हंसी सुनते हैं। लेकिन वह हंसी मानो उनके दिल के अंदर तक उतरती है।